हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एटीपी सादा सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म में। बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि अपन अपनी जेई 2023 की जो प्रिपरेशन स्टार्ट करी है मैथ्स में, ऐसा क्या क्या करें कि अपना जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाए, बिल्कुल बूस्ट हो जाए। पहली ही बार में जो अपना ड्रीम कॉलेज है और जो ड्रीम ब्रांच है वो अपन क्या कर सके, अचीव कर लें। तो अच्छा, पहली बात तो ये कि यार आप लोगों का जो ड्रीम कॉलेज और ड्रीम ब्रांच है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि सर मेरा ड्रीम कॉलेज और ड्रीम ब्रांच ये है। हम उम्मीद करते हैं, हम कोशिश करते हैं आप लोगों के साथ कि क्यों ना आप लोगों को ऐसे कॉलेज और ऐसी ब्रांच में ले जाया जाए जो आपका सपना है। ठीक है, तो अब आपके लोगों के लिए सबसे पहले एक सरप्राइज। ठीक है, अब वो सरप्राइज क्या है कि यार बहुत बच्चे बोलते थे सर हम स्टार्टिंग में क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आप लोगों के लिए एटीपी स्टार की ऐप पर हम लेकर आए। ठीक है, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप जो भी है उस पर एटीपी स्टार की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहां पर एटीपी स्टार में जब आप साइन इन करेंगे तो आपके पास ये फ्रंट व्यू आएगा। ठीक है, अब इस व्यू में आप क्या करेंगे, नीचे जाइएगा, माय कोर्सेज के नीचे कंसेप्ट वीडियो के नीचे कोटा स्टडी मटेरियल, और यहां पर आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं जेई 2023 स्टार्टर किट। ठीक है, इसको आप खोलिएगा, इस किट में आप लोगों को मिलेगा, अभी अभी स्टार्ट किया है हमने मैथ्स का। ठीक है, बेसिक मैथ्स की आप लोगों के लिए बहुत ही रिलेवेंट मटेरियल हम लोगों ने आपके लिए डलवाया है। यहां पर जब आप जाएंगे तो आपके पास अभी 3 डीबीपी आपको मिलेगी। ठीक है, आप लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है, यहां पर ये डीबीपी सॉल्व करनी है। ठीक है, और जो भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, आपका टेलीग्राम ग्रुप जो है, ठीक है, आप लोगों को याद होगा आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सबसे इनिशियल होमवर्क है। ठीक है, आज से आप अपना होमवर्क चालू कर लें। अब यहां पर हम आपको रेगुलर बेसिस पर, है ना भाई, आप लोगों के लिए मटेरियल यहां पर सप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, अब चालू करते हैं अपन इस वीडियो को। ठीक है, इस वीडियो में देखिएगा अपन क्या बात करने वाले हैं। ठीक है, अपन बात करने वाले हैं यहां पर जेई 2023 सर हम कैसा स्टार्ट करें कि हमारा जो मैथ्स है वो एक नंबर हो जाए। ठीक है, क्या एक नंबर अपन अपने मैथ्स को करना चाहते हैं तो देखिएगा, सबसे पहली चीज अपने को किस किस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो सबसे पहली चीज है वो है नोट्स। ठीक है, अब होता क्या है वो मैं बताता हूं। देखो, पिछले 2-3 साल से जब बच्चा ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहा है या ऑफलाइन भी जाता है तो उसको एक दिक्कत ये आती है कि सर मैं क्लास अटेंड करता हूं, टीचर सवाल देता है, मैं सॉल्व कर लेता हूं। अब उसमें होता क्या है, उसमें यह होता है कि जब वो टीचर सवाल दे रहा है और मैंने सॉल्व कर लिया पर वो हर कहीं कर लिया। ठीक है, मैंने अपने प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए। अब जब मैंने नोट्स अपने नहीं बनाए तो सर अब एग्जाम के टाइम पे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि अपन अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो वो तो फिर से ब्लैंक हो गया। ठीक है, तो अब मैं ऐसे वक्त पे क्या करूं, तो पहली चीज जो आपको ध्यान देनी है वो क्या है भाई, आपको जो मैथ्स के नोट्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए और वो एक अच्छे रजिस्टर में होने चाहिए। ठीक है, और थोड़ा यार सफेद रजिस्टर लेना है ना, क्यों यार, थोड़ा मन अच्छा रहता है, समझ रहे हो, है ना, वाइट से क्लियर है क्या। तो नोट्स आप लोगों को अच्छे से अपने प्रिपेयर करने। दूसरी चीज, उसके जस्ट बाद अपने दिमाग में दूसरी चीज आती है सर शॉर्ट नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स क्यों जरूरी है, तो यार मैं इसका तुम्हें बताता हूं। एक तो शॉर्ट नोट्स तुम्हारे खुद के होने चाहिए, दूसरी बात ये जरूरी इसलिए होता है क्योंकि एग्जाम से 5 दिन पहले अगर तुम किसी रजिस्टर को रिवाइज करने बैठोगे ना, बहुत टाइम लग जाएगा। अगर उसमें से मैंने मटेरियल फिल्टर कर रखा है, जैसे मैंने देख रखा है ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और मैंने अपने एक शॉर्ट नोट्स बना रखें, तो मैं हो सकता है सिर्फ 15 या 20 मिनट में अपना पूरा चैप्टर रिवाइज कर लूं। ये तुम्हें मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, तीनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इनिशियल में आपके नोट्स और शॉर्ट नोट्स हमेशा ध्यान रखना पहले दिन से बनाना। क्यों, उसका रीजन यही है यार कि अगर अभी से तुम है ना काम पहले आगे पे डालते जाओगे ना तो फिर क्या होगा कि वो काम रह ही जाता है। ठीक है, तो भाई नोट्स और शॉर्ट नोट्स पे तो अपन को बहुत ज्यादा फोकस रखना है, और शॉर्ट नोट्स खुद के ही होने चाहिए। अगर दूसरे के होते हैं तो वो हेल्पफुल नहीं होते। तीसरी चीज, हाइलाइटर। अब हाइलाइटर क्या चीज है, ठीक है, ये समझना मेरी बात। क्या होता है, कई बार कुछ ऐसे फॉर्मूलास होते हैं जो बहुत ज्यादा बार रिपीट होते हैं, अगर मैं उसको हाईलाइट करके रखता हूं तो यार मेरा ध्यान एकदम से जाता है, और अगर वो फॉर्मूला मैं बार बार देखता हूं तो अपने आप याद हो जाता है। ठीक है, तो हाईलाइटर का यूज आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगला फॉर्मूलास। ठीक है, अब फॉर्मूला मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन बोलता है मैथ्स याद करने से नहीं अच्छी होती है, क्यों, क्योंकि यार जब इनिशियल आप किसी सवाल को करते हो ना, अगर आपको उसका फॉर्मूला याद है तो अंदर से एक वो आता है कि यार ये तो अपने टाइप का ही सवाल है, अपन तो कर ही लेगा इसको। ठीक है, तो ये वाली जो फीलिंग है ना, यही आपका सवाल सॉल्व करवाती है। तो क्या करना है, अपन को हर एक फॉर्मूले को अच्छे से याद करना है और देखना है ये फॉर्मूला इस तरीके से अप्लाई होता है, इस तरीके से बिल्कुल मैं इसको यूज कर सकता हूं। अगली चीज,
टेबल, स्क्वायर और क्यूब, ठीक है। तो आज तुम्हारा सबसे पहला काम जो है वो क्या है, डीपीपी भी बाद में करनी है, पहला काम क्या करना है कि भाई टेबल, स्क्वायर और क्यूब, है ना। टेबल्स कहां तक याद करनी है, 1 से लेकर 25 तक। क्यों, क्योंकि देखो 25 एरिया अगर मैं तुमसे बोलूंगा तो तुम्हें टाइम लगेगा, पर मैं डायरेक्ट बोल दूंगा सर ये 200 होता है, ठीक है। पर ये कब हो पा रहा है, जब मुझे टेबल्स अच्छे से याद है। और अगर तुम्हें भी याद होगा तो तुम्हें याद होगा कि भाई लाइव में देखिएगा कैलकुलेशन कैसे आप बिल्कुल फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे लाइव में आप जाइएगा, वहां पर आपको पता चलेगा। कई बार तो अटक जाते हैं, पर कई बार अगर कैलकुलेशन अच्छी होती है ना तो टाइम जो सवाल सॉल्व करने में 5 मिनट लगता है वही 2-3 मिनट में सॉल्व हो जाता है। तो भाई टेबल्स आपको 1 से लेकर 25 तक याद करनी है। स्क्वायर और क्यूब, तो यार स्क्वायर तुम 1 से 30 तक याद कर सकते हो, है ना। मैं लिख देता हूं आपके लिए। टेबल्स में आप, एक सेकेंड, हाँ, टेबल्स में आपको 1 to 25, ठीक है, और स्क्वायर 1 to 30 और क्यूब्स 1 से 15 कर लो, है ना, ये 15 तक कर लो, ठीक है। अगर ये आपको याद है ना तो देखना बहुत हेल्पफुल मिलेगा। देखो कई बार क्या होता है, मैथ्स है नंबर का गेम, अगर नंबर भी तुम्हें याद होगा, जैसे पाइथागोरस पेयर 3 4, है ना, कमेंट बॉक्स में लिखाइएगा। चलो ठीक है, 3 4 5 तो मैं बता देता हूं। अब कमेंट बॉक्स में ये बताना कि भाई अगर मैं देख रहा हूं कि 9 12 तो इसका पाइथागोरस पेयर क्या होगा भी या नहीं होगा, पहली बात तो, और अगर होगा तो क्या होगा, ठीक है। अगर 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 मैं बात कर रहा हूं बेस आपका 9 हो गया, ठीक है ना, और परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया 12, तो भैया आपको बताना है इसका हाइपोटेन्यूस कितना होगा। पाइथागोरस पेयर की बात करते हैं। अगला मटेरियल, ठीक है। अब मटेरियल की बात करते हैं। यार मटेरियल क्यों इंपॉर्टेंट होता है, होता क्या है कि बच्चा जब 2023 अभी आप जेई की प्रिपरेशन में लगे हैं तो आप यूं सोच रहे हैं सर मैं इस मटेरियल को भी कर दूंगा, इसको भी कर दूंगा, और जितना भी मटेरियल है सब करके रख दूंगा। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यार होता क्या है कि देखो बहुत सारी बुक्स हैं, अगर आप हर एक की तरफ जाओगे ना तो आपका ड्रीम ही अचीव नहीं होगा। मतलब आप जिस ड्रीम को लेकर निकले हो ना उससे भटक जाओगे। क्यों यार, पॉसिबल ही नहीं होता है। आप एक से टाइम निकालोगे, माना मैथ्स बहुत कर ली तुमने, तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री रह जाएगी। तो अपन को क्या करना है, एक स्मार्ट तरीके से पढ़ाई शुरू करनी है, ठीक है। तो मटेरियल का क्या करना है वो मैं बता देता हूं आपको क्या करना है, किसी भी एक मटेरियल पे स्टक रहना है। जैसे आपने सोचा कि सर मैं एटीपी स्टार का मटेरियल इनिशियल से फाइनल तक यही करूंगा, तो देखना यहां पर क्या होगा। ऐसे मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि होगा क्या, उस केस में आप उस मटेरियल का प्लस भी, मतलब बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सारे सवाल करेंगे। नहीं तो क्या होगा, अभी तुम यहां पे आ गए, कल कहीं फिर क्या होगा, सबके बेसिक तो कर लिए पर एडवांस लेवल के सवाल रह गए। तो उससे क्या होगा, तुम्हारी खुद की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी उस टॉपिक को लेकर। तो तुम्हें क्या करना है, एक मटेरियल पे स्टक रहना है, और वो मटेरियल जो है वो तुम्हें बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करना है। उसको याद नहीं करना है, उसको तुम्हें क्या करना है भाई, समझना है कि क्या क्या कंसेप्ट उसमें समझाया जा रहा है, समझ रहे हैं। तो भाई उसके बाद बात आती है बुक्स। तो भाई इसके लिए भी मैं आपसे यही बोलूंगा कि बुक से पहले आपका मटेरियल पहले सॉल्व होना चाहिए। देखो बुक्स बहुत अच्छी भी होती है, मैं खुद भी भाई, हमें भी रेफर तो करनी पड़ती है, पर क्या होता है उस केस में हम तब रेफर करते हैं जब हम बेसिक पूरा अच्छे से कर चुके, है ना। अब अभी आपका बेसिक आपने स्टार्ट नहीं किया तो आप क्या करें, सबसे पहले मटेरियल सॉल्व करें। उसके बाद हम वीडियोस में आपको बताते रहेंगे कि आपको किस वक्त पे कौन कौन सी बुक्स करनी है। पर अभी आपको क्या करना है, अपने मटेरियल पे बहुत ज्यादा अपने को कंसंट्रेट करना है। अगला लेक्चर्स, यार देखो होता क्या है, यूट्यूब पे बहुत लेक्चर्स अवेलेबल है, बहुत सारे, आप जिसका चाहोगे उसका लेक्चर मिल जाएगा, पर वो अरेंज नहीं है, प्रॉपर अरेंज नहीं है। अब होता क्या है, अब यूं समझिए आप किसी होटल में गए, ठीक है ना, और आपने बोला कि भाई खाना लिया। अब वो ऐसा थोड़ी ना करता है कि ले सब रख दिया, पापड़ भी रख दिया, है ना, थाली भी लाके रख दी, ठीक है, फिर पानी भी पिला दिया और सब एक साथ कर दिया, है ना, और लास्ट में ना वो क्या कहते हैं उसे हाथ धोने का वो भी लाके रख दिया, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं करता है ना, वो एक प्रॉपर उसके साथ लाता है कि भाई सबसे पहले स्टार्टर, फिर दे। तो उसमें क्या होता है कि आप लोग एंजॉय भी करते हो और जो तुम्हारा ड्रीम है वो भी अचीव हो जाता है कि भाई अपना एक अच्छा शाम गुजरना चाहिए। तो यहां पर भी आपको सेम वही प्रोसीजर अपनाना है कि आपको क्या करना है, लेक्चर्स जो है वो एक फ्लो में करना है, ठीक है ना। कि ऐसा नहीं है कि अभी मैंने आईटीएफ चालू किया फिर क्वाड्रेटिक कर लिया, अरे क्वाड्रेटिक में थोड़ी दिक्कत आ रही है, ले ट्रिग्नोमेट्री पहले कर लेते हैं। अरे यार ट्रिग्नोमेट्री, यार इस बार तो पेपर में है ना लिमिट के बहुत सवाल आए तो मैंने लिमिट सॉल्व, नहीं, ये काम नहीं करना है। अपन को क्या करना है, इनिशियल से चालू करना है, एक पैटर्न में सवाल मतलब चैप्टर्स करने हैं और लास्ट तक जाना है, ठीक है ना। देख लो मैं फिर बता रहा हूं, एक बार में जेई निकालने के लिए आप लोगों को ये बहुत दिक्कतें आएंगी और यहां पर ये आपको सबको सुलटाना पड़ेगा,
ठीक है, घबराओ मत, हम लोग साथ हैं आपके। अगला स्टार में आप लोगों के लिए अलग से लिखा है यहां पर डाउट सॉल्विंग। अब डाउट सॉल्विंग क्यों है इंपॉर्टेंट, उसका मैं रीजन बताता हूं। होता क्या है, आज तुमने कोई लेक्चर किया, अब उसका तुम्हें डाउट आया, अब वो तुमने पूछा, माना 5-6 दिन तक वो डाउट क्लियर नहीं हुआ, और फिर 6 दिन बाद कोई डाउट क्लियर कर रहा है, तो फिर क्या होता है, वो डाउट हो गया खत्म, वो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो डाउट सॉल्विंग आपकी क्या होनी चाहिए प्रॉपर। जैसे मैं अगर आपको बात करता हूं एटीपी स्टार में, तो एटीपी स्टार में मैं बताता हूं 3 तरीके की डाउट सॉल्विंग चलती है। सबसे पहले आपके टेलीग्राम पे डाउट सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, आप अपना क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, टीचर रिटर्न और वॉइस, इन दोनों तरीके से, वॉइस मैसेज दोनों तरीके से आपको ये डाउट सॉल्व करवा देगा। फिर दूसरी बात, रियल टाइम डाउट सॉल्विंग। रियल टाइम डाउट सॉल्विंग में क्या है कि जैसे मानो रौनक सर है, 3 से 4 में अवेलेबल रहेंगे, तो यार मुझे कोई गाइडेंस चाहिए या कोई सवाल में या किसी कंसेप्ट में दिक्कत आ रहा है, तो मैं 3 से 4 में वहां पर रौनक सर से जब मैं पूछूंगा तो वो जल्दी से रिप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया रियल डाउट सॉल्विंग। फिर तीसरी क्या होती है, वहां पर लाइव डाउट सॉल्विंग। लाइव डाउट सॉल्विंग में क्या होता है कि जैसे टीचर क्या करता है, एक पर्टिकुलर बैच है, जैसे चैंपियन बैच आ गया, अब चैंपियन बैच का जब टीचर है ना, आपको कोई भी एक लाइव लेक्चर चालू कर दिया, ठीक है, उसमें क्या होता है, लेक्चर नहीं, लाइव डाउट सॉल्विंग होती है। उसमें क्या होता है, जैसे मानो तुम लोग आ गए, अब तुम्हें ना लेक्चर में सर हमें है ना एक पॉइंट में, ये वाले पॉइंट में दिक्कत आ रही है कि सर ये होता तो फिर क्या होता, तो वहां पर टीचर अवेलेबल है, उसका वीडियो भी दिख रहा है, उसका आपको वॉइस भी आ रहा है, और यहाँ पर पेन टाइप में आपका वो डाउट भी सॉल्व हो रहा है। तो भाई 3 तरीके से जब आपकी डाउट सॉल्व होगी, फिर उसके बाद पर्सनल मेंटरशिप हर टीचर की, तो ये सिर्फ अवेलेबल है यहाँ पर एटीपी स्टार पे। तो यहाँ पर ये चीज हमेशा तुम ध्यान देना। यहाँ देखो क्या होता है, अगर किसी फोटो का, किसी क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसका वीडियो तुम देख रहे हो, तो हो सकता है सिर्फ तुम वही कंसेप्ट सीखो, पर जब टीचर सिखाएगा ना, तो वो उससे रिलेटेड और उस सवाल को करने की अप्रोच, ये सब चीजें तुम्हें सिखाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। अब इसके बाद बात करते हैं तुम्हें कहां कहां दिक्कत आएगी, थिंग्स टू अवॉइड, कि ये चीजें मुझे नहीं करनी है। सबसे पहली चीज इसके अंदर वो है बैकलॉग, या सबसे पहले जो इनिशियल तुम्हारी दिक्कत आएगी ना, वो आएगी बैकलॉग। क्यों होगा, अभी शुरू में तो जोश में रहोगे, सर ले आओ, ये भी ले आओ, वो भी ले आओ, 12 घंटे पढ़ रहे हैं लगातार, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो 10, फिर 8, 6, 5, और लास्ट में कर लेगा तेरा भाई आखिरी में। ऐसा काम नहीं करना है ना। बैकलॉग तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रखना है, ठीक है, वो चाहे मैथ्स का हो, चाहे वो फिजिक्स या केमिस्ट्री, रोज का रोज होमवर्क निपटाओ, है ना भाई। देखो क्या होता है, अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, अगर वो टाइम टेबल तुम अच्छे से फॉलो करोगे, कभी बैकलॉग नहीं होगा, ठीक है ना। अब ऐसा मत करना टाइम टेबल में लिख दिया 2 घंटे सेल्फ स्टडी का, ऐसा फिर आईआईटी नहीं होगी बेटा, है ना, फिर तो तुम है ना डायरेक्ट एमआईटी में जाओगे, एमआईटी वाला नहीं, है ना, देसी एमआईटी। अगला कैलकुलेटर तुम्हें यूज नहीं करना है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे सर मैंने पूछा आपसे 99 इंटू 99 कितना होता है, तो ले कैलकुलेटर चालू किया, कौन करे यार, छोड़ो ना, अपन किसी और चीज, नहीं ऐसा काम नहीं करना है। यहां पर आपको अप्रोच आनी चाहिए, बताओ 99 इंटू 99 कितना होता है, कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, 100 - 1 का होल स्क्वायर। अब पता नहीं तुम आजकल ये अप्लाई करते हो नहीं करते हो, हम तो करते थे। एक्सेसिव मटेरियल, अब ये क्या होता है, वो जो मैंने आपको समझाया था कि यार जब क्या होगा, 10 तरीका का मटेरियल तुम इकट्ठा करके बैठोगे ना, तो वहां पर तुम्हारा ज्यादा फायदा नहीं हो पाएगा। जबकि तुम एक डायरेक्टेड लाइन में अगर चलते हो कि ये मटेरियल मैंने 0 से लेकर इन्फानाइट तक फॉलो किया है, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल तुम्हारे लिए रह सकता है। अगला, मिस मैनेजमेंट ऑफ टाइम टेबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है, सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है वो है टाइम टेबल बनाना है। अब टाइम टेबल तुम किस हिसाब से बनाओगे वो तुम्हारे ऊपर है, कि तुम्हारा शाम को पढ़ने में ज्यादा मन लगता है या फिर तुम सुबह ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो। जैसे मैं तो सुबह 4 बजे उठ के अच्छे से पढ़ाई कर लेता था, तो तुम्हें खुद देखना है कि यार तुम क्या करना चाहते हो, ठीक है, टाइम टेबल तुम्हारा, और फिर तुम्हें उसको फॉलो भी करना है। ऐसा नहीं टाइम टेबल बना दिया भाई जोश में और फिर उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो उसमें इम्पॉसिबल टास्क मत रखना और बिल्कुल प्रॉपर उसका टाइम टेबल तुम फॉलो करना, ठीक है। अगली चीज जो है वो है सॉल्यूशन विदाउट सॉल्विंग, कि भाई अपन क्या करते हैं, देखो आजकल क्या हो रहा है कि तुम्हारे पास प्रिंटेड सॉल्यूशन सब चीजें हो गए, ठीक है। अब क्या होता है कि बच्चा क्वेश्चन में हल्का सा अटका कि यार किसी क्वांटिटी की मुझे रेंज निकालनी है, ठीक है। अब टीचर उसने जैसे देखा यार ये तो मुश्किल पड़ रहा है, एक काम करता हूँ इसका सॉल्यूशन देखता हूँ, है ना। अब उसमें क्या होगा मैं बता रहा हूँ आपको, अगर तुम्हारी सॉल्यूशन देखने की आदत इनिशियल में पड़ गई तो तुम कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में अगली प्रॉब्लम में भी ये आएगा, यार क्यों ना इसका सॉल्यूशन देख लूं, है ना, देख लेता हूं कैसे कैसे हुआ है, कैसे कैसे हुआ है। वो सॉल्व करना और सॉल्यूशन देखना एक ही तो नहीं, एक बात नहीं होती है, ये चीज ध्यान देना। अगर तुम्हारा सॉल्यूशन
सॉल्यूशन देखने की आदत पड़ गई है तो फिर तुम वो सवाल कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें क्या करना है इसमें प्रॉपर क्या होता है कि जैसे तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन आया तो उसको तुम एक पर्टिकुलर मतलब एक टाइम इंटरवल लो, ठीक है ना, कि इस टाइम तक तो मैं पूरा अच्छे से सॉल्व करूंगा, ठीक है। फिर भी नहीं आ रहा है तो उसका मल्टीपल ट्राई करो, ऐसा नहीं कि एक बार में सॉल्यूशन देख लिया, है ना, उसको थोड़ी देर बाद फिर से लो, है ना। हो सकता है जैसे मानो 1 से 10 तक तुम डीबीपी कर रहे हो, मानो सेकंड क्वेश्चन में तुम स्टक हो गए तो उसको उस वक्त पे छोड़ दो, है ना। जैसे तुम पेपर में करते हो कि भाई उस वक्त पे मैंने नहीं किया, पहले 10 तक पहुंच गया फिर वापस से स्टार्ट कर दिया, तो हो सकता है उस टाइम में तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर जाए कि उस सवाल में मुझे क्या करना है। तो एक चीज तो ये हो गई। फिर दूसरी चीज, यार बहुत ज्यादा बार ट्राई कर दिया, 10-20 बार ट्राई कर फिर भी नहीं आ रहा, फिर जाके तुम्हें क्या करना है उसका सॉल्यूशन देखना है। फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता है, फिर क्या करो, अपने टीचर को रेफर करो, बिल्कुल उससे पूछो कि सर इस टाइप के प्रॉब्लम अगर आते हैं तो हम उसमें अप्रोच क्या लगाएं, ठीक है ना। कभी भी टीचर से सॉल्यूशन मत पूछा करो, कभी भी टीचर से ये पूछा करो सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम से मेरी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, ठीक है ना। सॉल्यूशन तो देखो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करवाएगा, पर अगर अप्रोच तुम याद रखोगे तो हो सकता है आगे आने वाले सारे उस टाइप के प्रॉब्लम्स तुमसे सॉल्व हो जाए। तो ये चीजें तुम्हें बिल्कुल है ना ध्यान रखनी है। अच्छा, अब बात करते हैं कि यार सर ये सब चीजें ध्यान रख ली तो फिर क्या होगा। तो फिर देखो, जो तुमने ड्रीम तुम्हारा अचीव तुमने सोचा है कि सर मैं आईआईटी बॉम्बे की सीएस, है ना, बहुत लोगों का भी कमेंट बॉक्स में देखना, है ना, बहुत बच्चों का होता है आईआईटी बॉम्बे में सीएस, तो ये तुम्हारा अचीव होगा। दूसरी चीज यार, तुम्हारी जो खुशी है ना, मतलब तुम्हारी खुशी, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे रिश्तेदारों की खुशी, है ना, और तुम्हारे जो भी तुम्हें प्यार करते हैं उनकी खुशी, है ना, जो समझ रहे हो ना कौन प्यार करते हैं, मतलब वही भाई बहन, और है ना, तो ये सबकी जो खुशी है ना वो बिल्कुल दुगनी हो जाएगी, ठीक है ना। और तुम लोग है ना एक एसेट बन जाओगे। क्लियर है क्या। तो भाई अब आप लोगों के ऊपर है, आप लोग कैसी अच्छे से मेहनत करते हो, और फिर भी कोई डाउट आता है तो हमेशा हम आपको बताते हैं कि सही कमेंट बॉक्स में तुम लिख सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोगों का, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक डलवा देंगे, वहां पर आपको मेंटरशिप टाइम टाइम पे मिलती रहती है, ठीक है। और दूसरी चीज, अभी तक जिन्होंने भी ऐप पर साइन इन कर वो मटेरियल एक्सेस नहीं किया, एक बार जरूर देखें, एक बार उसको सॉल्व जरूर करें, ठीक है ना। सॉल्व करना स्टार्ट करो, टाइम पे आपके पास मटेरियल आता जाएगा, आपका स्टार्टर चालू हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ऑल द बेस्ट, अच्छे से मेहनत करें, पॉजिटिव रहकर करें, स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड, ऑल द बेस्ट।